पल मेरे साथ रहो, रात दिन मैंने किया है इंतजार, कब से मैंने। मुबारक हो, अब आरेज अपनी फैमिली को पूरी तवज्जो देगा, घर पर फोकस करेगा। तुम फिक्र ना करो, मंगनी या शादी हुई तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली अब शाहनवाज तो इतना अमीर है, सेबू उसके साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फ्रैंक तरीके से बातें कर रहे थे दादी। ये तो साफ नजर आ रहा था कि शाहनवाज उसके कितना करीब है। हमें अपने खानदान का वारिस चाहिए। हमने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। फवाद के यूं दुनिया से चले जाने से हमारा खानदान अधूरा रह गया है। मुकम्मल करना है उसे, सब उम्मीद से है। और तुम भी अब ये लड़ाई झगड़े छोड़ो और अपनी औलाद की बेहतरी के लिए सोचो। हाँ बेटा, वालिदैन को औलाद बहुत अजीज होती है। सबा बीवी है तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली, उसका ख्याल रखो बेटा। अब देखो ना, हमने भी तो उसकी सारी कोताहियां और गलतियां माफ कर दी है इस खुशी में। दूसरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ज़ेबो भी राजी नहीं है। अपने घर, अपनी नस्ल, अपनी औलाद के बारे में सोचो। सेबू को बहुत बार मैंने शाहनवाज के साथ देखा है, कभी मॉल में, कभी ऑफिस में, उसके घर भी आता जाता है। मुझे इस आदमी के इरादे ठीक नहीं लगते। तुम कौन होते उस पर हक जताने वाले? उसकी मर्जी है, वो जहां चाहे शादी करे, चाहे शाहनवाज से क्यों ना कर ले। मैं शाहनवाज से उसकी शादी नहीं होने दूंगा। बेवकूफी की बातें मत करो आरेस। तुम कौन होते उसके बारे में फैसला करने वाले? उसका बाप अभी जिंदा है। देखो आरिस, फवाद के बाद अब हम तुम्हारी वजह से किसी और मुसीबत में नहीं फंस सकते हैं। अपनी जुनून और दीवानगी को खत्म कर दो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, और किसी के नहीं तो बूढ़े माँ बाप का ही ख्याल कर लो। अगर ज़ेबू की शादी मुझसे नहीं हुई ना, तो किसी और से भी नहीं होगी। खुद शादी कर ली तुमने, घर बसा लिया अपना, बाप भी बनने वाले हो। क्या ज़ेबू का हक नहीं कि वो अपना घर बसाए? पहले तो तुम इतने खुदगर्ज नहीं थे, क्या हो गया तुम्हें आरिस? अबू मैं खुदगर्ज हूं? बस बस करो। तुम ज़ेबू के बारे में नहीं, अपने घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे के बारे में सोचो।